रूही अपने रूम में आई तो उसने देखा रुद्र सोफे पे बैठा लैपटॉप में काम कर रहा है। रूही रुद्र के पास आई, उसका लैपटॉप बराबर में रखकर उसकी गोद में बैठकर अपना सर रुद्र के सीने पर रख कर लिया। रुद्रा रूही को अपने इतने पास देखकर रुद्र शॉक में था, लेकिन जल्दी होश में आया। उसने रूही की कमर पर अपने दोनों हाथ रख दिए और बोला, वाइफी क्या तुम ठीक हो? रूही ने रुद्र की तरफ देखा। रूही की नजर रुद्र के गुलाबी होठों पर गई, लेकिन जल्दी से रूही ने अपनी नजर रुद्र के होठों पर से हटाई और इधर उधर देखने लगी। रुद्र रूही को ऐसे देखकर बोलो, क्या हुआ, क्या देख रही हो? रूही को कोई जवाब ना दे देता देख रुद्र ने रूही का चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ा और अपने चेहरे के सामने लाकर बोला, क्या हुआ, कोई परेशानी है तो मुझे बता सकती हो? रुद्र की बात सुनकर रूही ने रुद्र की आंखों में देखा और फिर उसके होठों की तरफ, फिर उसने अपने होंठ रुद्र के होठों पर रखकर आंखें बंद कर ली। रुद्रा जो एकदम शोक में था, होश में आया और रूही को किस करने लगा। रुद्र रूही को लेकर बेड की तरफ आया और उसने रूही को बेड पर लिटाया, खुद उसके ऊपर आकर उसको किस करने लगा। रुद्र रूही को किस कर रहा था। जैसे ही उसको लगा कि रूही सांस नहीं ले पा रही तो रुद्र ने रूही के होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर किस करने लगा। रूही आंखें बंद करके रुद्र को महसूस कर रही थी, लेकिन जैसे ही रुद्र को लगा कि वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता तो वह रूही के ऊपर से उठा और एक साइड लेटकर रूही को अपनी बाहों में भरकर आंखें बंद कर ली। रूही जो रुद्र के रुकने से कंफ्यूज होकर रुद्र को देख रही थी। रुद्रा ने जैसे ही रूही को कंफ्यूज देखा तो बोला, वाइफी मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि अभी तुम परेशान हो। अगर मैं अभी आगे बढ़ जाता तो कल को जब पता चलेगा कि क्या हुआ है तो तुम अपने आप को गलत समझती, और मैं यह नहीं चाहता। जब तुम अपनी मर्जी से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाओगी तब मैं तुम्हारे रोकने से भी नहीं रुकूंगा, लेकिन अभी नहीं। रूही रुद्र की बात सुनकर मुस्कुराए, अपने मन में बोली, तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? अगर तुम्हारी जगह और कोई लड़का होता तो कभी ऐसा नहीं करता, लेकिन तुम सबसे अलग हो, तुम बहुत स्पेशल हो और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे जिंदगी में आए। ये कहकर उसने आंखें बंद कर ली। सुबह का टाइम, तीनों डाइनिंग हॉल में बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद रुद्र अपना ब्रेकफास्ट करके अपने कमरे में चला गया। रूही और पीहू बाहर हाल में बैठकर बातें करने लगी। रूही जो रुद्र से कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन उसको टाइम नहीं मिल रहा था। रूही ऊपर की तरफ देख रही थी, रुद्र जो फोन पर बातें करते हुए नीचे आ रहा था। रूही उसको देखकर जल्दी से उसके पास गई और उससे कुछ कहती, इतने में रुद्र ने फोन काटा और रूही से बोला, वाइफी हमें अभी पीहू को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, तो तुम जल्दी से बाहर आओ, मैं बाहर तुम दोनों का इंतजार कर रहा हूँ। ये कहकर वह जाने लगा। रूही ने जल्दी से रुद्र का हाथ पकड़ा। रुद्रा रूही के हाथ पकड़ने से उसने पीछे मुड़कर रूही को देखा और बोला, क्या हुआ, कुछ काम था? रूही जल्दी से उसके सीने से लग गई और बोली, थैंक यू सो मच। रुद्र रूही के सर पर हाथ फेरा और बोला, लेकिन थैंक यू किस बात का? रूही रुद्र से अलग हुई और बोली, मैं भी तुमसे यही बात करना चाहती थी कि हम पीहू को कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, लेकिन मेरे कहने से पहले ही तुमने कह दिया, उसके लिए थैंक यू। रुद्रा मुझे पता था वैसे तुम मुझसे यही कहने वाली हो, इसलिए मैंने पहले ही डॉक्टर से बात कर ली है। अब जल्दी से तैयार होकर बाहर हूँ, मैं तुम दोनों का इंतजार कर रहा हूँ। ये कहकर रुद्र रूही के माथे पर किस करके बाहर से चल गया। रूही मुस्कुराए और बोली, आई लव यू माय हब्बी। जल्दी से तैयार होने चली गई।